जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन घर में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी और मैं बार बार बस यही बोल रही थी कि अभी ये ठीक हो जाएगा तो मैं शुक्राना करूँगी, वो ठीक हो जाएगा तो मैं शुक्राना करूँगी। लेकिन संगत जी, चीज़ें और उलझ रही है। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आई हैं कि मुझे शुक्राना करना था लेकिन मैंने नहीं किया, तो उसके बाद सिचुएशन और ख़राब होती गई है। मैं वहम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, लेकिन वही है ना, इंसान अपना दिमाग हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बस ये सोचती थी कि गुरुजी, मैंने आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया तो क्या ये चीज़ें बदल गई, मतलब ये सिचुएशन बदल गई। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकदम से गुरुजी थॉट डालते थे। एक सत्संग मेरे सामने आया कि कोई अंकल जी थे और वो उनके सत्संग में रेगुलर जाती थी उनकी आंटी अंकल जी, तो बाद में फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया। तो उनकी फिर बाद में गुरुजी, कोई संगत गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी वो नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें कोई सबक सिखाओ। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि गुरुओं का काम संगत का भला करना होता है, बुरा करना नहीं होता। मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं गुरुजी। तो ये थॉट भी मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत भी हो रहा है अगर, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न ही होगा संगत जी। और मेरे पास बार बार यही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि शुक्राना कर, लेकिन मैं कर ही नहीं रही थी। बार और बहुत ऐसी सिचुएशन आई है कि बस उथल पुथल ही है बस लाइफ में। तो फिर इस बीच में हमें सत्संग में जाने का भी मौका मिला था एक जगह, और मेरे ना मन में कन्फ्यूज़न चल रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे सत्संग करवाना है गुरुजी का। तो मतलब मैं कौन होती हूँ गुरुजी का सत्संग करवाने वाली, वो तो गुरुजी की इच्छा होगी अगर, तो वो आएंगे हमारे घर में। तो मैंने उनसे अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ आप देखिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके ना कि क्या करना चाहिए सत्संग में, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ना एक दिन मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाना चाहिए सत्संग में, कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि आपको तो पता ही है संगत जी, आजकल सत्संग जो भी होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। और फिर मतलब मुझे इसी से ऐसे ही सत्संग आ रहे थे कि सिंपल रखो, गुरुजी को सत्संग बहुत सिंपल पसंद है। और एक दिन मैं बहुत सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गुरुजी प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए। तो मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कोई आंटी जी थी, उनको गुरुजी ने बोला, मतलब जैसे उनको भी मैसेज आया कि 7 जून को सत्संग करना, और चाय प्रसाद के साथ समोसे गुरुजी को बहुत पसंद है। दूसरी चीज़, लंगर में सिर्फ दाल, सूखी सब्जी और रोटी, सिंपल सा लंगर प्रसाद बनाना। तो गुरुजी ने मेरे सवाल का आंसर दिया गुरुजी ने। और दूसरी चीज़ ये कि मैं काफ़ी टाइम से सत्संग मेरे सामने आ रहे थे कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में किसी को कष्ट किसी के काटे, गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने उनसे शादी की। तो वो बोल रही थी संगत आंटी जी की, गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है, आपसे कैसे, आप तो फिर गुरुजी ने उनको ऐसी आंसर किया कि तेरे पति की लाइफ में बहुत कष्ट है इस जीवन में, इसलिए मैंने तुझसे शादी करके तेरे पति के कष्ट काटे हैं। तो गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरी चीज़, मेरे साथ जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ मैं, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे, लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ अब बुरा भी होता है लाइफ में, तो भी मतलब शुक्राना ये कि हो सकता है इसमें क्या मालिक की मर्ज़ी है। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, अभी क्या हुआ मेरे साथ, मतलब कुछ मैं सोच रही थी, ऐसे कुछ
सिचुएशन ऐसी है। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोचूं वही गुरुजी करें, लेकिन ये हम कौन होते हैं सोचने वाले। गुरुजी की जो इच्छा होगी या जो हमारे लिए बेस्ट होगा गुरुजी हमें वही देंगे। तो मैं सोच रही थी जस्ट अभी की बात है ये कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसी की मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड था, तो मैं चाहती थी कि वहाँ लगे तो वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने बोला ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब सोचा अपने मन में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे अभी तुरंत से एक मैसेज आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे ध्यान मत दे, जो हो रहा है तेरी भलाई के लिए हो रहा है। और ज़्यादा सोचना बंद कर, ज़्यादा दिमाग लगाना बंद कर, जो होगा अच्छा होगा। अगर 1% भी विश्वास रखती है तो शुक्राना कर जल्दी से, फिर बाद में मत बोलना कि नुकसान हुआ है और सब कुछ तेरी भलाई के लिए हो रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप सुनते हो, आप समझते हो, आप हर जगह अंग संग हो मेरे मालिक, हर जगह अंग संग हो। शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन मैं अभी ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी एक चीज़ और, हमारे घर में ना घर के ऊपर जो एक छोटी सी छत होती है वहाँ पे ना कबूतर ने बच्चे दिए हुए थे, तो हमने वहाँ पर सफाई करवाई। तो हमने उसको क्या किया, जो पीछे जो जाली जो खिड़की थी वहाँ पे हमने जाली लगा दी। तो उससे क्या हुआ, जाली लगाने से क्या हुआ, वहाँ पर कबूतर के बच्चे तो अंदर ही रह गए और कबूतर बाहर उड़ गए। तो वो 2 या 3 दिन से लगातार अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं वो 2 कबूतर। तो कल क्या हुआ, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे। तो आज क्या किया मैंने, एक खिड़की है तो मैंने उसको खोल दिया, मतलब रात से ही खोल दिया था। और मैं बस गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इनको बच्चे दिखा दीजिए आप, और इनको इनके बच्चे मिल जाएं। और फिर क्योंकि वो बच्चे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, तो मैं कल से यही चीज़ बार बार गुरुजी से बोल रही थी, प्लीज़ गुरुजी, बहुत बच्चे चिल्ला रहे थे बहुत तेज़ तेज़। तो मेरा बेटा स्कूल जा रहा था सुबह, तो तब भी बोला था कि मम्मी हम बच्चे रो रहे हैं। मैंने कहा हाँ बच्चे रो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वो पूरा दरवाज़ा खोल दिया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की सुबह कि प्लीज़ गुरुजी कबूतर को मतलब रास्ता दिखा दो कि वो इन तक पहुंच जाए। और संगत जी जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने बहुत दिल से मतलब दुखी मन से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप इनको दिखा दो रास्ता, वरना मुझे बहुत दुख होगा अगर इन्हें कुछ हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ तेज़ से चला रहे थे। तो संगत जी जस्ट अभी उन दोनों कबूतरों ने उन बच्चों को देख लिया और वो अब अपने बच्चों के पास आ गए हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप बहुत जल्दी सुनते हो, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम।